ये तो टब्बू है, यहाँ पे बैठकर अकेले अकेले कॉमिक्स पढ़ रहा है। आज मैं उसका किताब छीन कर ही रहूंगा। तेरा किताब मेरे पास है टप्पू, अब ये मेरा है। गब्बू, मेरा किताब मुझे दे दे गब्बू। किताब लेना चाहता है तू? इन कांटों के झड़ियों से ले ले तू। इसमें कितने बड़े बड़े कांटे हैं, कैसे उठाऊं? ध्यान से टप्पू, कांटों से तेरा किताब न फट जाए। बहुत मुश्किल से कांटों की झाड़ियों से किताब को निकल कर लाया हूँ। अब मैं आराम से पढ़ूंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं टब्बू। जल्दी मेरा किताब वापस कर दे गब्बू, वरना मार मार कर तेरा हड्डी पसली कर दूंगा। अब तुझे अपना किताब गड्ढे से निकलना होगा टब्बू। मेरे किताब गड्ढे में फेंक दिया वो। टब्बू अभी भी सबक नहीं सीखा है। अब मैं तीसरा बार उसका किताब छीनूंगा। फिर से तू कॉमिक्स पढ़ रहा है? दे मुझे। अब तू ये किताब कभी नहीं वापस पाएगा, मैं इसे फाड़ दूंगा। गब्बू गब्बू, ये तूने क्या किया? ये कॉमिक्स मेरा नहीं है। तेरा इतना बड़ा हिम्मत, मेरा कॉमिक्स मेरे सामने फाड़ा तू? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था। भागो 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 भागो। मेरे से बचकर तू कहाँ भागेगा गब्बू? रुक, मैं आ रहा हूँ। अब मजा आएगा देखने में, मैं भी जाता हूँ। हाय हाय, मैं तो मर गया रे। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। किताब पढ़ने से ज्यादा मजा आंखों के सामने देखने में है गब्बू। आहा हू ही, आहा हू।
विक्रमादित्य, सुना है आप बहुत विद्वान, परम ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी आप बेवकूफ जैसा हमको कंधा पर लेकर चले जा रहे हैं। तो सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनते सुनते आपका इस रास्ते का कष्ट दूर हो जाएगा। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप अगर प्रश्न का सटीक उत्तर समझकर भी चुप रहे तो आपका सर खंडित होकर बिखर जाएगा, समझे महाराज? और अगर सटीक जवाब मिल गया तो मैं पुनः अपने वृक्ष पर वापस चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। सुनिए महाराज। बहुत दिन पहले चंपा नदी के तीर पर विजयनगर नाम का एक राज्य था। महाराजा शक्ति सिंह उस राज्य के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। प्रथम पुत्र, उसका नाम प्रताप सिंह, जय सिंह, सूर्य सिंह और श्री सिंह था। श्री सिंह जहां दानी था, वही 3 भाई जुआरी और शराबी थे। उनका सारा दिन जुए और शराब में ही डूबा रहता था। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, आ जाओ आप लोग। अच्छे समय में आए हैं आप लोग। अभी मंगल आरती ही शुरू होने वाली थी। बैठो बैठो यहाँ पर। हम मंगल आरती करने यहाँ नहीं आए हैं। आप 10,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं। ये क्या? इतनी मुद्राएं मैं अब कहाँ से लाऊं? क्या मतलब? उस दिन वार्षिक उत्सव में बहुत सारी मुद्रा तुम्हारे पास जमा हो गई है। सारा धन यहाँ ले आओ। छी 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 छी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये दान का पैसा है, ये हम आप लोगों को नहीं दे सकते। क्या बोले? नहीं दोगे? ना ना ना, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। मरने के बाद भी तो ठीक है, भगवान के गहने ही हमें उतार कर दीजिए। ये क्या? हम अभी महाराज को ये बात बताने जा रहे हैं। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। सूर्य, भगवान की मूर्ति से सारे गहने उतार कर यहाँ लाओ। ना 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 ना, ऐसा मत करो, ये पाप है। भगवान बचाए, भगवान बचाए। ना 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 ना, नहीं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो यहाँ से। रक्षा करो, रक्षा करो, कोई रक्षा करो मेरी। उठिए उठिए ब्राह्मण देवता, क्या हुआ आपको? ये कैसी दशा हो रखी है आपकी? भगवान के शरीर से सारे गहने प्रताप ले गया। मेरे मना करने के बावजूद नहीं सुना, जबरदस्ती सारे गहने लेकर गए। रुकिए रुकिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। दया करके आप कुछ कीजिए। आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो महामंत्री? कब मनुष्य बनेंगे वो सब? मेरी भी उम्र हो रही है। मैं सोचता था प्रताप के ऊपर राज्य सौंपकर हम निश्चिंत हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा। महाराज, प्रताप जैसा जुआड़ी शराबी के ऊपर राज्यभार सौंपना मतलब अपना और राज्य का नाश करने जैसा है। तो फिर आप ही बोलो महामंत्री, हमें क्या करना चाहिए? महाराज,
ये राजकाज का भार आप छोटे युवराज श्री सिंह को दीजिए, वही उपयुक्त है। श्री सिंह को। वो कहा है महामंत्री? सुनने में आया है राज्य के पश्चिम क्षेत्र में अभावग्रस्त लोगों के दुख दूर करने गए। तो ठीक है, अभी उनको बुलाने के लिए दूध भेजिए। अच्छा, अभी युवराज प्रताप को सब बात बताना होगा। क्या तुम ठीक से तो सुने हो? हाँ युवराज, हमने ठीक सुना है। अच्छा ये बताओ, श्री सिंह कहाँ है? कुछ सुना उसके बारे में? राज्य के पश्चिम में युवराज। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। ऐसे भी भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले राज्य पर आपका अधिकार है। श्री सिंह गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, आज ही उसको रास्ते से हटा देना होगा। किंतु कैसे? ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक, अब हमारा ये काम तुम संभालोगे। प्रणाम महात्मा, आप हमें बुलाए हैं? हाँ महाराज, आओ बैठो। बोलो ऋषिवर। सुनो, काल और नक्षत्र की गणना के अनुसार तुम पर संकट की आशंका है, इसलिए हम। ऋषिवर, ऋषिवर, क्या बात है चिकू? कोई बड़ी विपत्ति की आशंका है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम में कुछ लोग आए हैं घोड़ा चढ़कर, उनके हाथ में भयंकर अस्त्र हैं। वो शेर सिंह की खोज में हैं। वो आपको मारने आए हैं। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? उनमें से एक प्रताप और जय का नाम सुने। अच्छा, वो तो हमारे भाई हैं, वो मुझे लेने आए होंगे। चलो चलो, हम भी देखते हैं। रुको श्री सिंह, वो तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे। मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती। संकट की घड़ी अब आ चुकी है श्री सिंह। ये सब। और देर ना करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते रहो। 3 दिन चलने के बाद कोशी राज्य पहुंच जाओगे। उस जंगल में मैं कहाँ भटकूंगा? संकट तुम्हारे राज्य पर है पुत्र। मेरी बात सुनो, जो बोला है वो करो। अगर तुम अपना राज्य और खुद को बचाना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ जाओ, तुम, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है ऋषिवर, प्रणाम। जा रहा हूँ। रुको श्री सिंह, ये लो माला। इस माला को अपने गले में पहन लो। जो आज्ञा ऋषिवर। किंतु क्या होगा इस माला से? राह में समस्त विपत्तियों से ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ? और ये लो, ये त्रिशूल है। ये त्रिशूल राक्षसी है, रास्ते में आए हुए भूत को भी ये भगा देगा। इसे भी अपने साथ रखो। इस त्रिशूल से परास्त होंगे और अवलोकित होकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम्हें रास्ता चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिन समय आ गया है। तुम्हारी सालों की तपस्या अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि तुम संस्कारी हो। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हो तो हम श्री सिंह के साथ जा सकते हैं? जी जरूर, जा सकते हो तुम। हम लोग भी जाएंगे ऋषिवर, हमें भी अनुमति दीजिए। किंतु सब इस प्रकार जाएंगे तो? ना मत करना ऋषिवर, हम चारों दोस्त एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। आज इस संकट में उसे अकेला कैसे छोड़ें? ठीक है, तुम लोग भी जाओ, किंतु सुनो, जंगल के रास्ते निस्वार्थ भाव से जाओ। तुम लोग कोई लोभ नहीं कर सकते और रास्ते में किसी का इंतजार नहीं कर सकते। केवल आगे बढ़ता रहना होगा। आज्ञा दे ऋषिवर। प्रस्थान तुम्हारा मंगल होगा। श्री सिंह जंगल के रास्ते चिकू, जमंत, चाणक्य इन सब को लेकर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कुछ देर चलने के बाद उनके सामने अचानक। सुन रहे हैं? अजी सुन रहे हैं? ये कौन है? यहाँ देखिए, इस तरफ
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें लगता है चलते चलते आप थक गए हैं। पास में ही मेरा घर है, कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम करिए, फिर आप चले जाना। क्षमा करें, हम लोगों को भूख नहीं है। चलो चलो तुम आगे चलो। हमको तो भूख लगी है दोस्त, जाता हूँ मैं, कुछ खा कर आ जाता हूँ। किंतु ठीक है जाओ, किंतु देर मत करना, जल्दी आ जाना। आइए श्रीमान, यही मेरा घर है, अंदर आइए। जल्दी मुझे कुछ खाने को दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। हमको भी बहुत जोर की भूख लगी है। ये क्या कर रही है आप? हमको भी भूख लगी है। ना ना ना, मुझे मत मारो। क्या हुआ, इतनी देर हो गई, चीकू क्यों नहीं आया अभी तक? हो सकता है खा पी कर आराम कर रहा हो। बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम लोग परेशान लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? सामने ही मेरी झोपड़ी है, थोड़ा विश्राम कर लो, चलो। हम लोगों को विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहाँ आराम होगा, और वही इंतजार करते हैं चिकू का। तुम लोग जाओ, मैं तो उस बूढ़ी के साथ जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें मेरी, मैं उसे लेकर ही आऊंगा। ठीक है, तब चलो चाणक्य, हम लोग वहाँ बैठते हैं। हाँ, यही ठीक है, हम लोग यहीं बैठते हैं। अभी बहुत रास्ता चलना है, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। क्या हुआ बूढ़ी काकी, कहाँ है तुम्हारा घर? हमको तो लौटना भी होगा, इतना दूर आ गए। तुम तो अब लौट भी नहीं पाओगे बच्चे, मैं बड़ा दैत्य हूँ। आओ मेरे पास आओ। चिकू और जामंत, कोई भी तो लौटकर नहीं आया। चलो एक बार खोज करके आते हैं, उन लोगों को देख कर आते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, चलो चलते रहो। अच्छा, ऋषिवर बोले थे तुम्हारी माला से प्रकाश आएगा। हाँ, याद आया, वो बोले तो थे। नहीं, चलो तेजी से चलो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हैं, हमें याद है ऋषिवर बोले थे तीसरे दिन कोशी राज्य जरूर आ जाएगा। देखते हो वो जो आदमी दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं। ए भैया, ए भैया। हाँ बोलिए, ये कोशी राज्य ही है ना? हाँ, ये कोशीपुर ही है। आप लोग कौन हैं? हम बहुत दूर से आए हैं, हम कोशीपुर के महाराज से जल्द मिलना चाहते हैं। क्यों, क्या काम है तुम्हारा उनके पास? कुछ भी नहीं, ऋषिवर के कहने पर हम इस गांव में आए हैं। सोचे जब आए हैं तो एक बार महाराज जी से मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। अरे बाबा, क्या हुआ? क्या बताऊं अभी आपको, आज 3 महीने से राज दरबार का दरवाजा बंद है। दरबार में कोई प्रवेश भी नहीं कर पाया, ना अंदर से कोई बाहर, ना बाहर से कोई अंदर आया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है दरबार में। महाराज बचे भी है कि नहीं, बोला नहीं जा सकता। आश्चर्य घटना है। तो चले चाणक्य, हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। मतलब आप लोग दूसरे रास्ते से महल में प्रवेश करोगे? हाँ, हमें पता करना होगा कि अंदर क्या हुआ है। लगता है ऋषिवर ने दिया हुआ त्रिशूल अब काम आएगा। चलो चिकू।
कोई दिख क्यों नहीं रहा? सिंहासन पर कोई नहीं। महाराज कहाँ गए? सब हमारे पेट में है। अब तुम लोगों की बारी है। हाँ? तुम्हारी यह हिम्मत? एक कदम भी आगे बढ़ो तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। क्या बक रहे हो? हा? हा हा हा। आश्चर्य है। जय महाराज सिंह की जय। जय महाराज सिंह की जय। अब बोलो तो महाराज, नगरवासी श्री सिंह को अपना राजा क्यों मान लिए? बोलो महाराज, नगरवासी ये सटीक सिद्धांत क्यों लिए? वेताल, श्री सिंह बिना स्वार्थ का लोगों को बचाने का सिद्धांत लेकर उसने राज्य की रक्षा की। ऐसे परोपकारी राजा के अधीन में ही प्रजा सुख शांति में रह सकती है, इसीलिए उसे राजा मान लिया होगा। ये सोचकर कोशीपुर की प्रजा ये सिद्धांत ली होगी। यही सिद्धांत नगरवासियों के लिए भी सही है। ओ महाराज, आपने सटीक उत्तर दिया है महाराज। इसलिए अब मैं चलता हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ। पत्थर की मूर्ति बनाने में अवनी भास्कर बहुत ही नामी थे। उनका बहुत नाम था और एक और विषय में बहुत नाम था, वो था गीत। वे बहुत ही सुंदर सुंदर भक्ति गीत गाते थे। जैसे वे पत्थर काट के देवताओं के मूर्ति बनाते थे, वैसे ही गीत वे जमींदार के घर काली माँ की मूर्ति बनाकर 200 रुपए मजूरी लेके वापिस आ रहे थे और साथ में उनका नाती था। बेटे जल्दी जल्दी चलो, 4 कोस दूर जाना होगा। रास्ते में एक घना जंगल है, शाम होने से पहले उस जंगल को पार करना होगा। लेकिन अवनी भास्कर की ये गलतफहमी थी। जब तक वो जंगल पहुँचे तब तक शाम ढलने वाली थी। जी अंधेरा हो गया, सुना हूँ जंगल में डकैत आते हैं, क्या करेंगे बोलिए। हाँ डरो मत बेटे, भगवान का नाम लो और चलो, ठीक रास्ता कट जाएगा। चल मेरे साथ चल। चांदनी रात थी। चांदनी रात की रोशनी में अवनी भास्कर और उसका नाती चलते रहे। कौन हो तुम लोग? मैं अवनी भास्कर, तुम कौन हो? अच्छा, आप ही है वो भास्कर जी? हाँ नमस्ते, मैं हूँ पशुपति, यहीं पे रहता हूँ। लेकिन आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? रतनपुर गाँव से आ रहा हूँ। काली माँ की मूर्ति बनाने गया था।
अभी वापिस आ रहा हूँ। तो पशुपति बताओ जंगल कब खत्म होगा? तेज चलने से और 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। कुछ डाकुओं ने एक आदमी को अभी मारा है। ये क्या? अब क्या होगा? आज रात को आप लोग हमारे कुटिया में रह जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। आइए आइए मेरे साथ। ठीक है, चलो। आइए इस कुटिया में बैठिए। अब लोगों के लिए मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। बैठिए। दोपहर में बहुत ज्यादा खा लिया, इसीलिए रात में कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा कहने से होगा? हाँ, आप लोग मेरे अतिथि हैं। नहीं खाएंगे तो गृहस्थी का अमंगल होगा। मेरे भाई का 3 गाय है, बहुत दूध देती है। वहीं से आप लोगों के लिए 1 लोटा दूध ले आता हूँ। पशुपति भैया, बाहर से कुंडी क्यों लगाए? कुछ दिनों से एक बाघ बहुत अत्याचार कर रहा है। लोगों के घर में घुसकर सबको खा जा रहा है। लोग थके हुए हैं, अगर सो गए तो, और आप लोगों को सोते हुए देख के बाघ अगर आके आप लोगों को खा जाए तो, इसीलिए बाहर से कुंडी लगा दिया हूँ, समझे? नाना जी, उस बक्से में क्या रखा है, मैं देखूं? हाँ, ये सब मत करो बेटे। देखने दीजिए ना मुझे। ये क्या? नाना जी जल्दी आइए, देखिए क्या है। ये देखिए, देखिए, तीर भाला कटारी, लग रहा है पशुपति डाकू है। क्या करेंगे नाना जी? तुम लोग कौन हो? मैं अपनी भास्कर हूँ और ये मेरे नाती। आप है अपनी भास्कर, आपके चरणों में इस बुढ़िया की 100 कोटि प्रणाम। आप कौन है? पशुपति की माँ हूँ। मेरा बेटा बड़ा ही अजीब है। रास्ते के अतिथि को घर ले आता है, खिलाता है, पिलाता है, मगर वो अतिथि सुबह से पहले ही चले जाते हैं। हाँ, उन लोगों से मेरी मुलाकात ही नहीं होती है। पशुपति क्या काम करता है? कहता है एक बड़े से गांव में वो रात में पहरेदारी करता है। सुनी हूँ आप बहुत ही भगवान के नाम गाना गाते हैं, थोड़ा एक गाना सुना दीजिए। हाँ ठीक है, पूरे गांव वालों को बुलाओ और सब मिल के सुनो। हाँ, कुछ देर बाद पशुपति की माँ अपने गांव के पूरे लोगों को अपने आंगन में बुला ली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। इधर पशुपति अड़ोस पड़ोस के गांव के दुष्ट दोस्तों को पकड़ के लाया, लेकिन अपने आंगन में भीड़ देख के चुपचाप चला गया और अपनी भास्कर अपने गीत में सबको नील कर लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। देखते ही देखते सुबह हो गई। होते ही
अपनी भास्कर अपने नाती और पैसे की पोटली लेके अपने गांव रवाना हो गया। मातुल चिल्लाने की प्रतियोगिता में जीत गया। 5-5 हजार रुपए जीता है और हम लोग चुप बैठे हैं। माँ कसम। ठीक बोला, माँ कसम। चल माटुल भैया से खर्चा कराने को बोलते हैं। बहुत दिनों से अच्छा खाना पीना हो ही नहीं रहा है। ठीक बोल रहे हो। पेट पूजा की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। चल चल जल्दी चल। माटलू को तो मिल जाने दो। सावधान बिच्छू, इस बार मतलब सही होना चाहिए, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे देखना हम कैसे अच्छे बच्चे बनकर जाएंगे। ओ, उस बार दार्जिलिंग की तरह। हाँ चुप कर। वो रहे माटुल भैया, क्या कर रहे हैं ये कारखाने के सामने खड़े होकर? माटुल भैया, अरे ओ माटुल भैया। ओ तुम लोग आए हो। मेरा मिजाज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अब फिर से बंद हो गया। देख नहीं रहे, कारखाना फिर से बंद हो गया है। ओ ये तो कितनी बार होता ही रहता है। ये देखो ना, उस दिन बम गिरा इसलिए श्रमिकों ने बंद करवाया, और उससे पहले मालिक ने बंद करवाया। ये तो चलता ही रहता है। ना रे, इस बार मालिक ने खुद ही बंद कर दिया है। लाभ नहीं हो रहा इसलिए। श्रमिकों का क्या होगा पता नहीं। अच्छा ऐसा? अच्छा ऐसा? हाँ रे, बहुत बुरा हुआ है। अब आप क्या करेंगे माटुल भैया? मैं सोच रहा हूं चिल्लाने के प्रतियोगिता में जो पैसे मिले थे वो श्रमिक फंड में दे दूं। पूरे पैसे? जरूर। सोचा था तुम लोगों से भी कुछ पैसे मांगूंगा। अरे देख बाचू, ये तो उल्टा केस है। चुपचाप कट लेते हैं। बिल्कुल माटुल भैया, आज हम थोड़ा जल्दी में हैं। आज जाते हैं, बाद में बात करते हैं। हाँ? ठीक है, पर इस मामले में थोड़ा सोच कर देखना है? हाँ, 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 हाँ। जरूर 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 जरूर। चलते हैं माटुल भैया, चलते हैं। हाँ चलते हैं। मदद की बात करते ही काम आ गया। क्या पता क्या मतलब। नहीं, अभी जाता हूं। श्रमिकों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फंसाने चले थे हम अपना शिकार, पलट कर देखा तो हम खुद ही फंसे हुए थे। अरे नहीं नहीं, इतनी सीधी बात नहीं है। श्रमिक फंड देखना, ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि माटुल भैया के पैसे श्रमिक फंड की बजाय हमारे फंड में आ जाएंगे। सुन सुन सुन। अच्छा 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 अच्छा। बढ़िया बढ़िया गुरु, तुम्हारा जवाब नहीं। चलो चलो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो। माटुल भैया, माटुल भैया, घर पर हो क्या? ओह तुम लोग आए हो। बैठो बैठो। तुम्हारे हाथ में वो क्या है? पैसे वैसे लाए हो क्या? नहीं नहीं, हम लोग ये लोहे का बक्सा लाए हैं कि श्रमिकों के लिए आप जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो सब हम इस बक्से में रख देंगे, और आप ये बक्सा बड़े ही जतन से उस खिड़की के पास उस टेबल पे रख दीजिएगा। ठीक, खिड़की के पास। हाँ, फिर आपके घर में चोर तो क्या डकैत भी नहीं आ पाएगा, पर हम आएंगे।
ठीक बोल रहे हो, ठीक बात है। एक ऐसे मजबूत बक्से की सच में बहुत जरूरत थी। तो फिर आपके पैसे इसमें अभी रख दीजिए और उसके बाद पैसे इकट्ठे करने का अभियान शुरू कीजिए। क्या बोलते हैं? तो फिर हम कल आकर अपने पैसे देकर जाएंगे माटुल भैया। ठीक कहा। रुको, रखता हूं। तो फिर माटुल भैया अभी चलते हैं, पैसों का जुगाड़ भी तो करना है ना। हाँ हाँ, ठीक बोला, बहुत काम है। अब आप बक्सा जो है ना वहीं पर ही रखना, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। क्या बोलता है बच्चू? हाँ हाँ बिल्कुल, माटुल भैया के आंखों के आगे। अच्छा माटुल भाई, जाते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, ठीक है, जाओ। चल बाचू चल, अब जुगाड़ करना पड़ेगा चुंबक का। हमारे घर पर तो था एक चुंबक, चलो चलो ढूंढते हैं। चल 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 चल, ठीक से ठीक से, हाँ ठीक से, शाबाश। अब माटुल समझेगा कि हमारे पैसे हटाने का अभियान शुरू हो गया है ना। हे, आज रात को ही पूरा माल साफ कर दूंगा, क्या कहते हो? क्या क्या खाऊंगा? बिरयानी, झींगा, कबाब, मीट, और बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो तो लकड़ी के ऊपर चुंबक ठीक से बंधा या नहीं। सावधान, रात होने दो। बिच्छू, माटुल ने तो टेबल के ऊपर ही बक्सा रखा है। चुप चुप चुप, धीरे। बेटे को पता लग गया तो सर्वनाश। रुको रुको, धीरे धीरे, आ गया आ गया। ये जरूर उन दोनों शैतानों का काम है, इसलिए वो दोनों यहां बक्सा लाए और बार बार मुझे यहां बक्सा रखने को बोला। रुको, मैं अभी मजा चखाता हूं। ऐसे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो इतना व्यस्त होकर? लंबकर्ण, बाचू बिच्छू को देखा है कहीं? नहीं तो, क्यों पूछ रहे हो? वो लोग मेरा पुरस्कार वाला पैसा लेके भाग गए हैं। ओ माँ, ऐसा है क्या? चलो चलो ढूंढते हैं, तालाब के किनारे देखते हैं भैया, चलो। माटुल भैया, मैं उधर से एक ताला टूटने की टंग टंग आवाज सुन पा रहा हूं। सही पकड़ा है। चलो तो इन दोनों बेटों को आज ऐसा हिट करूंगा ना, जैसे पूरी जिंदगी के लिए सुधर जाएं।
ठीक बोला है लमकर्ण। ये दोनों बेटे यही थे थोड़ी देर पहले। यही बक्सा, वो यही बक्सा है। माटुल भैया, ये यहाँ कैसे आया? रुको, सब समझ गया हूं। ये सब चुंबक का खेल है। आज उन्हीं के तरकीब से उन्हें ही थोड़ा समझा बुझा दें, जिससे वो कभी भी ऐसी गंदी हरकत ना कर पाए। हाँ, पर वो लोग गए कहाँ? बोलिए तो। अरे, ये तो भेकलू है ना? बाटुलदा, तुम लोग यहां खड़े हो, क्या बात है? बाचू बिच्चू को देखा है भेकलू? उनको? हाँ, देखा ना, दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे। धन्यवाद भेकलू, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अभी मैं चलता हूं, बाद में तुमसे बात करता हूं। ठीक है। लाठी और रस्सी दो तो। ये लीजिए। तारकोल के ड्रम में डुबोया था ना, समझ नहीं आया। इस बार चलो, गंदे तालाब में डुबकी खिलाता हूँ। Ha ha ha!